हेलो बच्चों, आज हम सूरदास जी के विनय के पद पढ़ेंगे। कौन सा पद पढ़ेंगे? विनय के पद। इसमें प्रसंग ये जान लीजिए कि सूरदास जी भक्ति भावना से ओत इस पद में ये बताने का प्रयास किए हैं कि बिना ईश्वर की मर्जी के, बिना भगवान की कृपा के हमारे ऊपर आने वाली विपत्तियां नहीं टल सकती। अगर हम सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करते हैं तो वो विपत्तियां धीरे धीरे टल जाती हैं। कह रहे हैं कि अब के राख लिए भगवान। एक पंछी है जो पेड़ पर बैठा हुआ है और उसके प्राण संकट में हैं, तो इस घड़ी में वह क्या कर रहा है? ईश्वर को याद कर रहा है। याद करके कहता है कि अब के राख लिए भगवान, हाँ अनाथ बैठे द्रुम डरिया पारद साधे बाण। पारद मीन्स होता है बहेलिया या शिकारी, जो शिकार करते हैं बहेलिया, उनको कहते हैं पारद। और साधे बाण, साधे बाण का मतलब बाण का वो संधान किए हुए है चिड़िया के ऊपर। हाँ अनाथ, मैं अनाथ हूँ, चिड़िया कहती है मैं अनाथ हूँ और पेड़ की डाल पे बैठी हुई हूँ, नीचे शिकारी बाण का संधान किया हुआ है। हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया पारद साधे बाण। ताके डर में भाज्यो चाहा। उस बहेलिए के डर से वो पंछी भागना चाहता है, उसके प्राण संकट में है, वो चाहता है भाग के मैं अपने प्राण बचा लूं। वो विनती कर रहा है कि ताके डर में भाज्यो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान। लेकिन एक संकट उसके साथ और है। ढुक्यो मिस होता है घात लगा के छिपना, ढुक्यो मिस घात लगा के छिपना। ऊपर जो है सचान कहते हैं बाज को, बाज ऊपर घात लगा के छुपा हुआ है कि जैसे चिड़िया उड़ेगी उसको वो पकड़ लेगा। अब हमारी वही दशा है, नीचे पारद संधान लगाया है और ऊपर सचान बैठे हुए हैं। तो ताके डर में भाज्यो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान। ऐसे कंडीशन में मैं इस विपत्ति से निकल नहीं पा रहा हूँ। दुहु बात दुख भयो आन यह कौन उबारे। अब दोनों प्रकार से, अर्थात नीचे से भी ऊपर से भी, लौकिक पारलौकिक दोनों तरफ से मेरा प्राण संकट में है। अब हमारे प्राण की रक्षा कौन कर सकता है, इसके लिए वह चिंतित है और कह रहा है कि अब के राख लिए भगवान, ये भगवान इस बार मेरे प्राणों की रक्षा करिए। सुमिरत ही अहि दस्यो पार्थी। अहि कहते हैं सर्प, अहि सर्प को कहते हैं और पारद कहते हैं शिकारी को, जो संधान करके बैठा है बहेलिया। दस्यो मिस होता है उसको काट लेना या डस लेना। तो कहते हैं सुमिरत ही अहि दस्यो पार्थी। जैसे ही वो भगवान की प्रार्थना करता है, अचानक एक सर्प आता है और बहेलिए के पैर में काट लेता है। जैसे ही वो काटता है, कर छूट्यो संधान। पारधी के माने उस शिकारी के हाथ में जो संधान, जो धनुष बाण निशाने पर लगा हुआ है, वो अचानक से छूट जाता है। जब छूटता है तो उसकी दिशा बदल जाती है। जैसे दिशा बदलती है, सुमिरत ही अहि दस्यो पार्थी कर छूटो संधान और सूरदास सर लग्यो सचानन जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कहते हैं कि उसके सुमिरन करते ही भगवान की कृपा होती है, सर्प रस लेता है, उसके हाथ से संधान छूटता है और वह जाके सचान को लग जाता है। वह जाके सचान को लग जाता है, अर्थात उस बाण से सचान घायल हो जाता है और नीचे सर्प इसको घायल कर देता है। बीच में संधान की दिशा बदल जाती है और चिड़िया बच के अपने प्राण उसके बच जाते हैं। पुनः भगवान को धन्यवाद देती है, अच्छी बात ये भगवान। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि जब हम सच्चे हृदय से किसी पर समर्पित रहेंगे और मन में सच्चा उसके पास अगाध प्रेम है, कर्म हमारा सत्कर्म में रत है, तो नुकसान नहीं होगा हमारा। और ईश्वर इसके माध्यम से, चिड़िया के माध्यम से उसने कहनाया है कि सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथ में। ईश्वर की उसने आराधना की, ईश्वर उसकी मदद किए। तो सूरदास ने विनय के पद के माध्यम से यह बात आपको सुंदर ढंग से समझाया है। अगर इन शब्दों में आपको कोई कठिनता प्रतीत हो रही हो तो बताएं, हम उसका भावार्थ, उसका शब्दार्थ आपको बता दें। सबके लिए क्लियर है ये? जी।
अब आगे जब अगले क्लास में जब हम जाएंगे तो फिर हम अगले क्लास में दूसरे पद की तरफ जाएंगे। तब तक आप ये करिएगा, इस पद को पढ़िए, देखिए और सब्सक्रिप्शन और लाइक करते रहिए। फिर नेक्स्ट क्लास में जय हिंद।